नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएस से सीजल की तैयारी करने वाले जितने भी छात्रगण हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, परीक्षा के दिन काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा? आपको दिन रात बैठकर तैयारी करनी होगी। क्लियर? नहीं तो आप पीछे छूट सकते हैं। आज का हमारा सेशन रहेगा झारखंड सामान्य ज्ञान का, और झारखंड सामान्य ज्ञान के इस सेशन को मैं काफ़ी कम समय में कराने का प्रयास करूंगा, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है, खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ है, जबकि कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुरातात्विक अवशेष में कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लुपंगड़ी से प्राप्त हुए हैं, जबकि अन्य अवशेष जो है दोस्तों इसको से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन सी, 20 है। झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 20 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दुमका के किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई है? भोलाडे, वांदरकोला, आमरापड़ा, उपरोक्त सभी। दुमका के किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन सभी जगहों से जो है मध्य पाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई है। दुमका के भोलाडे, बांदरकोला एवं आमरापड़ा से क्या प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुए हैं। और ये सामग्री कब के हैं? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के हैं। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, और झारखंड में इस काल के अवशेष आपको दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? गुमला, रांची, लोहरदगा, उपयुक्त सभी। आंसर कीजिएगा जरा। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, तीनों जिलों के लिए हुआ है। ठीक है, चलिए भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के गुमला, रांची और लोहरदगा जिलों के लिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1585 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने 1585 में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलियागढ़ी का उपयोग किया था। ठीक है, शेरशाह ने बंगाल पर जब आक्रमण किया था तो झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया? तेलियागढ़ी का उपयोग किया था। याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किन के बीच? मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था, और शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
क्या कहता है दोस्तों, 1538 में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महारत चेरो को भेजा था। शेरशाह ने 1538 में, याद कर लीजिएगा, 1538 में अपने सेनापति ख्वास खां को महारत चेरो के विरुद्ध जो है सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था। इस सैनिक कार्रवाई का कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि महारत चेरो जो है शेरशाह के सैनिकों को रास्ते में ही लूट लिया करता था, इसीलिए शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को महारत चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए भेजा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वीरोतम ने। डॉक्टर वीरोतम ने अपनी पुस्तक झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि कहाँ बताई है? झारखंड को बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क था और वह कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। उसके समय के सिक्के झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रांची से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? 7वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में? ये भी सवाल जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र पर किया गया था, और यह ताम्रपत्र किसका था दोस्तों? ओडिशा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था। ठीक है, और यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, खोखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। संपूर्ण मुगल काल में झारखंड को, याद कर लीजिएगा, किस नाम से जाना जाता था? खोखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। मुगलों के समकालीन झारखंड में 2 स्थानीय शक्तियाँ सक्रिय थी। वे कौन कौन थी? पलामू में चेरो वंश और छोटा नागपुर का नागवंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? दोस्तों पूरब में आपको कौन सा राज्य देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में आपको कौन सा राज्य देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़। उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा राज्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पूरब में कौन सा राज्य देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में ओडिशा राज्य देखने को मिलता है। झारखंड के दक्षिण में ओडिशा राज्य देखने को मिलता है। ओडिशा की सीमा झारखंड की किन किन जिलों से लगती है दोस्तों? याद कर लीजिएगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। इन 4 जिलों की सीमा ओडिशा के साथ लगती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन ए, किक्कट प्रदेश के नाम से किया गया है। वहीं झारखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है दोस्तों? पुंड या पुंड्र कहा गया है। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश, अथर्ववेद में भ्रात्य, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में इसे क्या कहा गया है? किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए क्या ले जाता था? आसान सा सवाल है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए क्या ले जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी ले जाता था।
चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए क्या ले जाता था? हाथी ले जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? किस नाम से की है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, अटावी देश के नाम से की है। अशोक के 13वें शिलालेख में किसकी चर्चा की है? झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। किस नाम से? अटावी नाम से। याद रख लीजिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में उसके समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक 8वां और 8वीं प्रदेश भी था, और इसी में आपका झारखंड प्रदेश शामिल था। अशोक का एक पृथक शिलालेख है, पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक और परलोक को प्राप्त कर सके। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? आंसर कीजिएगा ज़रा फटाफट, बहुत कम समय में इस सेशन को हम कराने जा रहे हैं। तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार आक्रमण किया था। तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध जो है 2 बार आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 है। झारखंड में महानगरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 3 है। कौन कौन? रांची, जमशेदपुर और धनबाद। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में 14वां स्थान है। और झारखंड की कुल जनसंख्या है दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2.72% है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लोहरदगा जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। लोहरदगा में जनसंख्या कितनी है? 4,61,790, जबकि खूंटी 5,31,885, सिमडेगा 5,99,578, कोडरमा 7,16,259 और लातेहार 7,26,978। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग से। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में है। और यहीं पर जो है भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप और काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित मूर्ति मिली है। फायान द्वारा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पलामू करता है, कोडरमा करता है, गिरिडीह करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लातेहार नहीं करता है। क्लियर? झारखंड के 10 जिले जो है बिहार से लगे हुए हैं, वे जिले कौन कौन हैं दोस्तों? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले जो है बिहार से लगती हैं। ठीक है, 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल से भी लगती हैं, जबकि 4 जिले उड़ीसा से लगती हैं और छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले लगते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से मात्र 1 जिला गढ़वा लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़ सबसे पूर्वी जिला है, जबकि उत्तरी जिला कौन है? साहेबगंज। दक्षिणी जिला पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी जिला कौन है दोस्तों? गढ़वा है, जबकि पूर्वी जिला कौन है? पाकुड़ है।
पूर्वी जिला पाकुड़, पश्चिमी जिला गढ़वा, उत्तरी जिला साहेबगंज और दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनैद कर्रानी का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से होकर गुजरा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1589 में। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मान सिंह किसका सूबेदार था? अकबर का सूबेदार था, और वह कहाँ का सूबेदार था? बिहार का सूबेदार था। और मान सिंह ने चेरो राजा भागवत राय को पराजित किया था। क्लियर? इसके बाद जो है सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र जीता और मानभूम में पंचेत किला का निर्माण किया था। किस किले का निर्माण किया था? पंचेत किले का निर्माण। और परा और तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्वार भी करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मान सिंह द्वारा। मान सिंह ने राजमहल क्षेत्र को भी जीता था और राजमहल यानी साहेबगंज को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, साथ ही वरकोटा महल वाले नगरों को अकबर नगर का नाम दिया था। ठीक है, 1575 में टकरोई की लड़ाई होती है। टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद करानी ने बिहार जाने के क्रम में कहाँ रुका था? रामगढ़ में रुका हुआ था, जहाँ इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई थी। और यहाँ जुनैद करानी और मुगलों की सेना के बीच रामपुर की लड़ाई हुई थी, जिसमें मुगलों की जीत हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम वंश के समय। गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।